क्या नाम है सर? मैं पेमाराम हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा का राजस्थान राज्य कमेटी का अध्यक्ष। तो सर ये आप अनशन पर बैठे हो, कब से बैठे हो? ये अनशन 3 दिन से लगातार अनशन सभी जगह किसान संघर्ष मोर्चे ने निर्णय किया था कि 3 दिन से लगातार चल रहा है। आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में है, इसलिए न केवल हम अनशन पे बैठे हैं, जितने भी बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, जहां भी सरकार ने रोक रखा है वहां तमाम जगह अनशनकारी वहां बैठे हैं। और हिंदुस्तान की जनता से भी आज के दिन अपील की गई है कि आज के दिन किसान दिवस के ऊपर अपना एक वक्त का भोजन छोड़ करके किसान आंदोलन का समर्थन करें, सहयोग करें। तो अब आप यहाँ जो पड़ाव के अंदर रह रहे हो, हर सुविधा मिल रही है आप लोगों को? पड़ाव में खेती करने वाला किसान है, सुविधा कोई सरकार या मोदी जी की सरकार या खट्टर जी की सरकार नहीं दे रही है, न अशोक गहलोत की सरकार दे रही है। ये तो खेती करने वाला किसान है। खेती करने वाले किसान के घर में अनाज पैदा होता है, सारी चीज़ें पैदा होती है, इसलिए किसानों का ही सारा सब कुछ है। और धन्यवाद है पंजाब के किसानों ने अगुवाई की। पंजाब के जो गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारों के खाने की, रहने की ये व्यवस्था गुरुद्वारों के द्वारा बहुत शानदार तरीके से की जा रही है। मैं समझता हूँ कोई तकलीफ़ नहीं है। कुछ लोग जो है अफवाहें फैला रहे हैं, भाई ये बाहर से ले आए हुए हैं, किसान नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये आप ठीक कह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी यही प्रचार करेगी। पहले उन्होंने इस तरह से झूठा प्रचार किया कि हम काला धन लाएंगे, भारत के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। उन्होंने वायदा किया था और भ्रम फैलाया था हिंदुस्तान की जनता में कि हम 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था हम रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान की आय को दुगुना करने का काम करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी किसान में, मजदूर में, आपने देखा नहीं लॉकडाउन में 1-1, 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल मजदूर महिलाएं चली, गर्भवती महिलाएं चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का दिल नहीं पसीजा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने अडानी और अंबानी की चाटुकारी करने में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनकी चाटुकारी करने में लगा हुआ है और वो तरह तरह का भ्रम फैला रहा है, प्रचार कर रहा है किसान आंदोलन में। मगर ये किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या जो मीडिया है, नरेंद्र मोदी की सिया बांटने वाला मोदी मीडिया, उसके कुप्रचार से किसान आंदोलन, ये भारत की आज़ादी के दौरान जो आंदोलन खड़ा हुआ था वैसा आंदोलन खड़ा हो गया। न नरेंद्र मोदी की सरकार तोड़ पाएगी, न खट्टर की सरकार तोड़ पाएगी। सरकार बचेगी तो तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद ही मोदी की सरकार बचेगी, वरना नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में शासन नहीं कर पाएगा। कई दौर हो चुके बात चलते हुए सरकार से, लेकिन किसी बात पर कोई सहमति हासिल नहीं होती दिखाई दे रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मोदी जी की सरकार सही मायने में किसानों से बात करना ही नहीं चाह रही। किसान कभी मांग ही नहीं की कि हमारे लिए काले कानून लाओ, हमारी ज़मीन को बर्बाद कर दो, हमारी खेती को बर्बाद कर दो। नरेंद्र मोदी ने तो वायदा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का, और काम किया है। अडानी और अंबानी दोनों को हिंदुस्तान की प्राकृतिक संपदा को लूटने के लिए हिंदुस्तान के जमींदार की ज़मीन छीनने का जो कानून बनाया है कि तीनों काले कानूनों को रद्द किए बगैर बातचीत का कोई औचित्य ही नहीं है। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।